बल अहया। पूरा ईरान रो रहा है। इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। सत्ता के सबसे ताकतवर चेहरे भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। जिस नेता के एक इशारे पर पूरे पश्चिम एशिया की राजनीति बदल जाती थी, आज उसी नेता के पार्थिव शरीर के सामने लाखों लोग बेसुध होकर रो रहे हैं। संसद का स्पीकर फूट फूट कर बिलख पड़ा। विदेश मंत्री की आंखों से आंसू छलक पड़े और सबसे दर्दनाक तस्वीर तब सामने आई जब सिर्फ 8 साल की मासूम पोती का ताबूत भी उसी हॉल में रखा दिखाई दिया। तेहरान, एक ऐसा शहर जो कभी राजनीतिक ताकत और रणनीति का प्रतीक माना जाता था, आज वहीं हर सड़क, हर चौराहा और हर चेहरा गहरे दुख में डूबा दिखाई दे रहा है। ग्रैंड मोसाला के विशाल प्रार्थना स्थल में पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। सुबह से ही हजारों नहीं, लाखों लोग अपने नेता को आखिरी सलाम करने के लिए उमड़ पड़े। किसी के हाथ दुआ के लिए उठे थे, कोई चुपचाप रो रहा था तो कोई अपने आंसुओं को छिपाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा ईरान एक साथ अपने सबसे प्रभावशाली नेता को विदाई देने पहुंचा हो। लेकिन इस पूरे समारोह का सबसे भावुक और दिल तोड़ देने वाला पल तब आया जब ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गलीबाफ श्रद्धांजलि देने पहुंचे। जैसे ही उन्होंने खामेनेई के पार्थिव शरीर के सामने दुआ पढ़नी शुरू की, उनकी आवाज भर्रा गई। कुछ ही पलों में वे खुद को संभाल नहीं सके और फूट फूट कर रो पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नतु रुजिई। कैमरों में कैद ये भावुक और मार्मिक पल पूरी दुनिया में वायरल हो गया। उनके ठीक बगल में खड़े ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी बेहद भावुक दिखाई दिए। उनकी आंखों में छलकते आंसू बता रहे थे कि ये सिर्फ एक राष्ट्रीय नेता की विदाई नहीं, बल्कि एक ऐसे मार्गदर्शक से बिछड़ने का दर्द था जिसने दशकों तक ईरान की दिशा तय की। लेकिन इसके बाद जो दृश्य सामने आया, उसने वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम कर दी। खामेनेई के ताबूत के पास उनकी सिर्फ 8 साल की पोती का पार्थिव शरीर भी रखा गया। बताया जा रहा है कि खामेनेई के साथ साथ उनके परिवार के कई सदस्य भी मारे गए थे और मासूम पोती भी उन्हीं में शामिल थी। एक दादा और उनकी नन्ही पोती दोनों एक साथ अंतिम विदाई के लिए रखे गए थे। यह दृश्य इतना दर्दनाक था कि वहां मौजूद लोग अपने आंसू नहीं रोक सके। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों को देखकर दुनिया भर के लोग भावुक हो रहे हैं। किसी ने लिखा, युद्ध सिर्फ सैनिकों की जान नहीं लेता, बल्कि मासूम बचपन भी छीन लेता है। ग्रैंड मोसाला में हर तरफ सिर्फ सिसकियां सुनाई दे रही थीं। लोग कुरान की आयतें पढ़ रहे थे, महिलाएं रोते हुए दुआएं कर रही थीं और कई बुजुर्ग अपने नेता को आखिरी बार देखने के बाद बेसुध होकर जमीन पर बैठ गए। ऐसा लग रहा था कि पूरा देश अपने इतिहास के सबसे भावुक अध्याय का गवाह बन रहा है। यह सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं था, बल्कि एक ऐसे युग का अंत भी था जिसने करीब 37 वर्षों तक ईरान की राजनीति, विदेश नीति और पूरे पश्चिम एशिया के समीकरणों को प्रभावित किया। फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक अंतिम संस्कार कार्यक्रम का पहला दिन पूरा हो चुका है, लेकिन शोक का सिलसिला अभी भी जारी रहेगा। शनिवार सुबह ग्रैंड मोसाला के दरवाजे फिर से लाखों लोगों के लिए खोल दिए गए हैं ताकि हर नागरिक अपने नेता को आखिरी श्रद्धांजलि दे सके। तेहरान प्रशासन ने सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। पूरे शहर को हाई अलर्ट पर रखा गया है और हजारों सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं ताकि अंतिम यात्रा शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। इस अंतिम विदाई का असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। पड़ोसी देश इराक ने भी इस मौके पर बड़ा फैसला लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बगदाद प्रशासन ने अंतिम संस्कार जुलूस के मद्देनजर राजधानी में विशेष बंद का ऐलान किया है। वहीं दुनिया के कई देशों के शीर्ष प्रतिनिधिमंडल भी तेहरान पहुंच चुके हैं। भारत की ओर से भी एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने श्रद्धांजलि अर्पित की।
बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने भारत की ओर से सम्मान व्यक्त किया है। ये दिखाता है कि खामनेई का प्रभाव केवल ईरान तक सीमित नहीं था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी उनकी भूमिका को गंभीरता से देखा जाता था। जल्दी ही सुपुर्दे खाक का कार्यक्रम है। लाखों लोगों की भीड़, विदेशी नेताओं की मौजूदगी और पूरे पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ये अंतिम विदाई सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि इतिहास का ऐसा पल बन चुका है जिसे आने वाले वर्षों तक याद किया जाएगा। अली खामेनेई का जाना ईरान में एक अध्याय का अंत है। एक ऐसा दर्दनाक अध्याय जो हमलावर इजराइल और अमेरिका के लिए ईरान वासियों के मन में शायद हमेशा जिंदा रहने वाली नफरत छोड़ गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।